अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कालेषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा धनकुल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। चाबियों का गुच्छा कहाँ गिर गया? लगता है जब मैं कृष्णा से टकराई उधर ही गिर गई होगी। यहाँ भी नहीं है, सब जगह ढूंढ लिया मैंने। कहाँ गई चाबी? मुझे रंग लगाने के बाद तुम यहां छुपी बैठी हो। अब मेरी बारी है। मुझसे गलती हो गई एंड आई एम रियली सॉरी। अरे कम ऑन यार, आज होली है और होली के दिन तुम किसी में भी रंग डाल सकती हो। और जब तुमने कोई गलती नहीं की तो तुम मुझसे सॉरी क्यों कह रही हो? तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या कह रही हूँ। मुझसे गलती हो गई और अब मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। क्यों? कुछ नहीं। कुछ तो है। कुछ तो है जो तुम्हें मुझे देखते ही नर्वस कर देता है। और वो कुछ क्या है मैं जानना चाहता हूं। तुम यहाँ बिरवा मैम के लिए आए हो। तुम्हारी शादी होने वाली है बिरवा मैम के साथ। मुझे जाना है। नहीं मूंगी, तुम ये बात अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, बिरवा को नहीं। हाँ, ये सच है कि मैं यहां बिरवा को देखने आया था। अच्छी लड़की है, खूबसूरत भी है, लेकिन ये खूबसूरती एक अट्रैक्शन भी तो हो सकता है जो दो लोगों को पास तो ला सकती है, लेकिन उन दोनों को कभी एक नहीं कर सकते। दो लोगों को एक करने के लिए कुछ खास होना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसा जिसे ना देखा जा सके, ना परखा जा सके। इसे तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जो मैं तुम्हारे लिए करता हूं। तुम्हें देखते ही मुझे लगा था कि हम और तुम साथ हो सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं। मुझे जो लगता है मैं तुमसे कह रहा हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम ही हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। यूं छुप छुप कर तुम्हें देखना, यूं बहाने करना, ये और नहीं कर सकता मैं। ये जो कुछ भी अनजाना सा हमारे बीच में, ये कुछ गलत तो नहीं है ना? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वही जो सच है, और सच ये है कि आई रियली लाइक यू। मैं तुम्हें पसंद करता हूं मूंगी,
और अगर तुम्हारा जवाब ना है तो मैं बार बार तुम्हारे पीछे आऊंगा, बार बार तुम्हें तंग करूंगा और तुम्हें मजबूर कर दूंगा। डोंट वरी, अगर तुमने मुझे पसंद नहीं किया तो ना तो मैं तुम्हें कभी फोन करूंगा, ना तुम्हारे पीछे आऊंगा, ना ही तुम्हें तंग करूंगा। पर बिरवा के लिए मुझे छोड़ने का या उसके लिए अपनी फीलिंग्स को कुर्बान करने का कोई प्लान है तो प्लीज मत करना, क्योंकि मैं कोई पालतू कुत्ता तो नहीं हूं कि मुझे जिसके साथ बांधा उसके साथ चला गया। और ये लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स की तरह कोई बलिदान देने का ट्राई भी मत करना प्लीज, क्योंकि ना तो ये कोई फिल्म है और ना ही कोई टीवी सीरियल है कि तुमने मुझे किसी के लिए छोड़ा और मैंने जाके उससे शादी कर ली। ये मेरी जिंदगी है और मैं इसे अपने हिसाब से जीऊंगा, उसी के साथ रहूंगा जिसे मैं चाहता हूं। लेकिन ये सब मैं तुमसे। शर्माना अच्छी बात है मुमकिन, लेकिन झूठ बोलना, वो भी अपने आप से, अपने दिल से, इट्स वेरी बैड। यू जस्ट टेक योर टाइम, तुम्हें जब भी ठीक लगे, जब भी तुम्हारा दिल कहे मुझे कह देना, पर बताना जरूर। नंदिनी वो छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने मेरी चाबी का गुच्छा देखा क्या? वो उसमें से लंबा सा झूला था, देखा तुमने? उसमें एक चाबी थी जो नीचे से मोटी थी। नहीं, पर अब चाबी क्यों ढूंढ रहे? आओ ना नानी, बहुत मजा आ रहा है। नहीं नंदिनी तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, जाओ। ठीक है। आखिर चाबियाँ गई कहाँ? ये शायद आपकी है। गिरी हुई थी तो मैंने संभाल ली। संतो थोड़ा ध्यान रखा करो, ये चाबियां संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। ये चाबियां संदीप के पास थी, मुझे एक बार तिजोरी खोलकर देख लेना चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तूने मुझसे हिसाब मांगा था ने? હવે मैं तुझसे ये गैर जिम्मेवारी का हिसाब मांगू तो? मारी एक बात सांभळ,
मोटी मोटी बात करना बहुत सरल है, पर अपना उत्तरदायित्व संभालना, उसको निभाना उतना ही कठिन। जो तेरे हाथ में चाबी का झुमका है ना, यह प्रमाण है कि घर, रुपया, तिजोरी, धंधा, ये सब संभालने को जो लायकत चाहिए ना, वो नहीं है तुझमें। मुझे अपना अपराध स्वीकार है मालिक। मैं जानती हूँ कि चाबियां संभालने में थोड़ी सी डील हो गई मुझसे। हमारे रिश्ते की शुरुआत नफरत से हुई थी और आज हमारा रिश्ता उसी मोड़ पे आ गया है। पर मुझे आप में सोए हुए धर्मराज भैया वंशी को जगाना है और उसके लिए मुझे गुनहगार बनना भी स्वीकार है। अरे अक्ल नहीं, ऐसी ठंडाई दे रहे हो, वापस ले जाओ। तोरल रखो। तोरल तुम भी ना, वो तो नौकर है, उसे क्या पता। पर तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए कि क्या खाना है, क्या पीना है। पिछले 3 साल से जो भी हो रहा है, उसके बाद तुम ऐसे कैसे ले सकती हो। और ये ठंडाई गांव से बन के आती है और तुम्हें बाहर का कुछ भी खाना मना है, समझी? सॉरी खेमी, आइंदा ध्यान रखूंगी। ठीक है। खुशी हुई देखकर खेमी कि घर भले ही 2 हिस्सों में बट गया हो, मेरी और तोरल की होने वाली संतान के लिए तुम्हारा प्यार अलग नहीं हुआ। घर का बंटवारा अपनी जगह ही तीन, और परिवार का आने वाला वारिस वो अपनी जगह। मैं बंटवारे का पालन करती हूँ, पर वारिस, आने वाला वारिस, उसकी भी तो देखभाल रखूंगी ना। अरे ये टंग किसने लगाया तुझे है? हाँ, मैं तो भूल ही गई, तेरी चमड़ी काली है ना। ये ठीक नहीं है बेनबा, आप जब देखो जब मेरे रंग को लेकर कहती रहती हो। आखिर मैंने गलती क्या की है? जबान लड़ाती है मुझसे, हैं? अपनी औकात और दोनों भूल गई क्या? महारानियों की तरह मुझे सवाल पूछेगी तू? ये मैया वंशियों की होली है, समझी? नौकरों का यहाँ क्या काम है? मैं जानता था कि मुझसे चाबियां लेने के बाद तुम सीधा यहीं आओगी, ये देखने के लिए कहीं मैंने तुम्हारे पैसे तो नहीं चुरा लिए। खैर छोड़ो, अब तो खुश हो ना? तुम्हारे पैसे बिल्कुल सेफ हैं, तुम्हारी तिजोरी में। ये झाग तो साबुन का है, पर मेरे हाथ में साबुन कहाँ से आया? मैंने तो लगाया नहीं है।
हाँ बोल शुरू से। पापा वो जो हिसाब मांगा गया था उसी हिसाब के पैसे लेके आया 35 लाख। ये रुपया आया कहाँ से? वो पापा जिस आदमी ने हमसे पैसे लिए थे ना, वो रिश्वत वाले, उसे जब पता चला कि रिश्वत का सारा हिसाब उसे आपको देना पड़ेगा तो बेचारा इतना डर गया कि उसने मुझे सारे पैसे लौटा दिए। और ये भी कह रहा था कि अब जब आप बिजनेस में वापस आ गए हैं तो रिश्वत लेने के बारे में कभी सोचेगा भी नहीं। चल सारू छे, ये लातों के भूत है। सारू थयु के वातों से मान गया। અને જો તું યાદ રાખજે, ये घूसखोरी का काम फिर से करना मत। धंधे में कभी खोटा रास्ता मत अपनाना, समझी गयो? जी पापा। चल हाल હવે। ए छोकरी, અહીં આવો જરા। तूने संदीप ने मौलिक से 35 लाख रुपए का हिसाब मांगा था ना? पूछा था ना क्या खर्चा किया बताओ। जो उन्होंने तुझे हिसाब देने से अच्छा उन्होंने रुपया वापस देना समझा। ले पकड़। एक बात याद रख, आज पची मेरे बच्चों से कभी ऐसा प्रश्न मत करना जो प्रश्न कम और आरोप ज्यादा होवे। क्या हुआ संतो? तुम इतना चौंक क्यों गई? अरे तिजोरी तो खाली है। गॉड, कैसे हुआ ये सब कुछ? शे, बहुत बुरा हुआ यार, बहुत बुरा हुआ। ये तो एक हाथ से पैसे आए और दूसरे से गायब। पैसे गए नहीं है, तुम लोगों ने मुझे ये पैसे तिजोरी में से निकाल कर दिए। तो जब भी पैसे गिनती थी मैं बंडल का आखिरी नोट हमेशा मोड़ कर रखती। और तुम लोगों ने मुझे जो पैसे दिए ना, उसके भी हर बंडल के आखिरी नोट मुड़े हुए। ओह रियली? सच में ऐसा है क्या? अरे हाँ, हर बंडल का आखिरी नोट मुड़ा हुआ है। वेरी स्मार्ट, हाँ, वेरी गुड। मैं मानता हूं संतो, मैं कबूल करता हूं कि इस तिजोरी में से पैसे मैंने निकाले।
पर तुम्हारी बात तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि आज जो इस घर में हुआ है ना, उसके बाद जो हमारी गुडविल है वो इस घर में तुमसे ज्यादा हो गई। अब जो कोई भी बात मानेगा वो तुम्हारी तो नहीं मानेगा, हमारी मानेगा। एक सेकंड के लिए मान लेते कोई तुम्हारी बात मानना चाहता, पर तुम साबित कैसे करोगी संतो? क्योंकि जो तिजोरी की चाबियां थी ना, वो तो 24 घंटे तुम्हारे पास थी। अब एक पल के लिए भी वो चाबियां ना तो तुमने किसी को दी और ना मैंने तुमसे ली। तिजोरी तोड़ी भी नहीं गई, पैसे भी गायब हो गए। इसके तो दो ही मतलब हो सकते हैं ना। एक तो ये कि पैसे उसी ने गायब किए जिसके पास तिजोरी की चाबियां थी, और दूसरा ये कि मेरी शक्ल इतनी अच्छी है कि जो तिजोरी के पैसे थे वो खुद ब खुद मेरे पास आ गए। एनीवेज छोड़ो, अब मेरा और मौलिक का हिसाब बिल्कुल क्लियर है। ओके, अब इस तिजोरी में से पैसे कहां गए या तुम बाकी के पैसे कैसे लाती हो, ये तुम्हारा सरदर्द है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, कैसी बात कर रहे हैं आप जीजू? अरे हम क्यों नहीं कर सकते? इनके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। इस सब से सर में बहुत दर्द हो गया होगा ना, सर दर्द की दवाई भिजवा देता हूँ, आराम मिलेगा। जय श्री कृष्ण। हैप्पी होली कद्दू। मेरी तरफ से तुम्हें होली का तोहफा। माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल। लेकिन थोड़ा महंगा होगा ना? महंगा हो या सस्ता, सब कुछ तुम्हारा दिया हुआ ही तो है मेरे पास। ऐसा मत कहो, तुम्हारी भी मेहनत तो शामिल है ना इसमें, और तुम मेरे लिए जो कुछ भी लाते हो मुझे अच्छा लगता है। अरे मौलिक, कैसे हो? तुमने ये नेकलेस देखा? संदीप ने मुझे अभी अभी गिफ्ट किया, सुंदर है ना? एनीवेज, क्या चल रहा है? बस वही सब पुराना बिजनेस तुम्हारे पति के साथ, वही लड़कियों को बेचना, खरीदना, उनकी हेरा फेरी, सब बढ़िया ही चल रहा है। क्या मौलिक, अभी तक उन बातों को दिल से लगा रखा है? वो संतु कुछ भी बोलेगी हम थोड़ी ना मान लेंगे। और मुझे मालूम है कि मेरा भाई और मेरा पति कभी ऐसा नहीं कर सकते। कद्दू, बुरा मान गई? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। आइंदा से ऐसी बातें मजाक में भी मत करना। ओके मेरी माँ। भूल जाओ उन बातों को। संदीप, ये सब क्या है? मैं बहुत हैरान हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तुमने तिजोरी से इतने सारे पैसे निकाले कैसे, और वो भी बिना चाबी के? मैंने कुछ नहीं किया मौलिक, जो कुछ भी हुआ संतू की मेहरबानी से। होली वाले दिन संतू की चाबियां गिरी और किस्मत से उन चाबियों पर मेरी नजर पड़ी। सारे लोग होली के रंगों में रंगे हुए थे और किसी का भी ध्यान उन चाबियों पर नहीं गया, और मैंने मौके का फायदा उठाकर वो चाबियां उठा ली। और इसी तरह उन चाबियों के साथ साथ मेरे हाथ में आई मेरी किस्मत। थोड़ी देर बाद संतो वहां वापस आई थी, लेकिन उसे चाबियां नहीं मिली क्योंकि वो तो मेरे पास थी। फिर मैंने सभी चाबियों के निशान साबुन पर ले लिए। थैंक यू संतो, तुमने खुद वो मौका मुझे दे दिया जिससे मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अब देखना मैं कैसे बाजी पलटता हूं। और उसे उसकी सारी चाबियां लौटा दी। गिरी हुई थी तो मैंने संभाल ली। संतो को शक, पर जब उसने जाके तिजोरी चेक करी तो तिजोरी में सारे पैसे सही सलामत थे। बेचारी खुश हो गई क्योंकि उसकी चाबियां जो उसके पास थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी
कि उन चाबियों के निशान मेरे पास थे। होली के बाद देर रात में चाबी वाले के पास गया ताकि मैं निशानों की मदद से डुप्लीकेट चाबियां बनवा सकूं। और इसी के चलते मुझे घर लौटने में थोड़ी सी देर हो गई और मैंने देखा घर में सभी सो रहे थे। मैंने फिर से मौके का फायदा उठाया और सारी तिजोरी खाली कर दी। और फिर तिजोरी से निकाले हुए पैसे मैंने लाके दिए तुम्हारे धर्मराज भैया वंशी जी को, उस संतों को वापस देने के लिए। और इस तरह सांप तो मरा ही मरा, लाठी भी नहीं टूटी। और मैंने उस संतों का जूता उसी के सर पर दे मारा। वाह संदीप, क्या दिमाग पाया है तुमने। जितना मैं सोचता था उससे भी कहीं ज्यादा चालू, I mean स्मार्ट निकले तुम। Hats off to you। मुझे तो लगता था कि हेरा फेरी सिर्फ मैं ही करता हूँ। पर हमारे धंधे का क्या? चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। फिलहाल तो संतों की वजह से ये मामला थोड़ा ठंडा है, लेकिन हम इसे शुरू जरूर करेंगे। और अभी नहीं, मैं उस संतों को कोई भी मौका नहीं देना चाहता कि वो हम पर हावी हो। लेकिन उस संतू को कोई ना कोई सजा तो जरूर देनी पड़ेगी। सजा तो उसे मिल रही है। वो बेचारी तो ये सोच सोच के पागल होती जा रही है कि हमने ये सब किया कैसे। ये क्या हो गया मालकिन? पूरे देश में आप जैसा कोई हीरा नहीं तराश सकता, और आपके हाथों हीरा टूट गया। मोंगी वाघेला, तुम लोग जाओ। जय श्री कृष्ण। चेहरे से होली का रंग अब तक नहीं गया। होली खेली मेरे ही घर में। मैम वो मैं क्या? तुमने क्या सोचा? तुम मेरी रिश्तेदार हो तो मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल सकती? नहीं मैम, वो कोई भी गलती करोगे और मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल सकती। होली खेलने में इतनी मगन हो गई कि तुम भूल गई ये कंसाइनमेंट पूरा करना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। गलती मेरी है, मैंने तुम पे भरोसा किया। मैम वो ये क्या है? ये वो कंसाइनमेंट के तरासे हुए हीरे हैं। सब तैयार हैं और इनकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ली है। किसने तैयार किए?
मोंगी जी ने होली के बाद रात भर बैठ करके ये काम पूरा किया है। ठीक है, तुम जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि इस काम के लिए मैं तुम्हें शाबाशी दूंगी? दिन में छुट्टी लोगी तो रात को काम करना ही होगा। That's your job. ये तुम्हारा काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। भूत, मैं तारका हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। अरे आप तो डरे ही नहीं, वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक लग रही हो बेटा। पता है हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, तो उसमें कहा गया है कि किसी भी फैमिली मेंबर्स की तरह ड्रेसअप होके आना है। तो आप किसकी तरह ड्रेसअप होके जा रही हो बेटा? कौन बने हो तुम? बा साहिब, मैंने आज कॉमिक बुक में तारका का फोटो देखा, वो सेम बा साहिब की तरह दिख रही थी। प्लीज बताओ ना, मैं और क्या एक्ट कर सकती हूँ ड्रेस में कि मुझे फर्स्ट प्राइज मिले? देखो बेटा, अभी मुझे बहुत काम है, आप कहीं और जाके खेलो। ओके? खेल रही है। नंदिनी बेटा, क्या हुआ? इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? नए वाले पापा अच्छे ही नहीं है, मेरी बात ही नहीं सुनते। पहले वाले पापा बहुत अच्छे थे, मेरी बात सुनते थे, और ये पापा मेरे साथ बात ही नहीं करते। चुप कर नंदिनी, ऐसा नहीं बोलते। ये पापा भी अच्छे हैं, और आज के बाद इन्हें किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, समझी? तुम बहुत बिगड़ गई हो। चलो अपना विग उतारो और मेकअप उतारो, जाके पढ़ाई करो। सुना नहीं तुमने? अपना विग उतार के ड्रॉ में रखो और पढ़ाई करो। चाबी? तुमने मेरी चाबी का गुच्छा देखा क्या? वो उसमें से लंबा सा झूला था, देखा तुमने? उसमें एक चाबी थी जो नीचे से मोटी थी। अरे ये तो वही चाबी है जो कल संतू नानी ढूंढ रही थी। मैं उनको देकर आती हूँ, वो बहुत खुश हो जाएगी। आप ये चाबी के बारे में ही सोच रही थी ना नानी? वो तो अच्छा हुआ ये चाबी मुझे ड्रॉवर में मिल गई, नहीं तो आप तो ढूंढती रह जाती। ये चाबी कहीं भी रखकर चली जाती हो नानी। लगता है आपकी याददाश्त जा रही है। चमन प्राश क्यों नहीं लेती? ये लो चाबी। सर उठा के जियो, मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत पढ़ना है। अब ये चाबी घुमाना मत। तिजोरी की चाबी तो खुद संदीप ने मुझे दी थी, फिर ये दूसरी चाबी कैसी? वो भी नंदिनी के ड्रॉअर में। इसका मतलब संदीप का कोई तो लेना देना इस चाबी से, उसी ने बनवाई है। होली के दिन
जब चाबियां खो गई थी तो खुद संदीप ने मुझे ला कर दी थी। गिरी हुई थी तो मैंने संभाल ली। मैंने तिजोरी में देखा था पर उसमें तो सारे पैसे थे। उसके बाद जब मैंने हाथ धोए तो हाथ में साबुन का झाग उठने लगा, जबकि मैंने साबुन लगाया नहीं था। उसके बाद संदीप ने मुझे 35 लाख रुपए ला के दिए और जब मैंने तिजोरी खोली तो उसमें से पैसे गायब थे। तब मैं परेशान थी कि अगर चाबियां मेरे पास थी तो रुपए किससे निकाले होंगे। इसका मतलब संदीप ने मुझे चाबियां देने से पहले उनकी छाप साबुन पर ली, नकली चाबी बनाकर तिजोरी में से पैसे निकाले। ये रही वो चाबी, वो डुप्लीकेट चाबी जिसकी मदद से तुमने तिजोरी से पैसे निकाले। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? कुछ साबित नहीं कर पाओगे। वो छोड़ो, अगर मुझे साबित करना है तो मैं ये भी साबित कर सकती हूँ कि तुमने ये चाबी किससे बनवाई है। वो आदमी खुद तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। और कितने अपराध करोगे तुम? पहले लड़कियां बेचने का धंधा किया और अब तिजोरी में से 35 लाख रुपए चुराए। ना ना, घबराओ मत, मैं किसी से भी कुछ नहीं कहूंगी, चुप रहूंगी मैं, क्योंकि मैंने खुद तुम्हें 7 दिन का समय दिया और इन 7 दिनों में तुम खुद अपने मुंह से अपना अपराध कबूल करोगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं खुद तुमसे अपना अपराध कबूल करवाऊंगी। 3 दिन तो बीत गए, अब बचे 4 दिन। अगर इन 4 दिनों में तुमने अपना अपराध कबूल नहीं किया तो 5वां दिन मेरा होगा। आप यहाँ चक्के के पास? हाँ, बचपन में सीखा था ना, देख रहा हूँ कि याद है कि भूल गया। वही आदमी है जो उस दिन घर में छिपकर आया था और उसने एक पुड़िया दी थी और कहा था कि 2 दिन के बाद ये दवा उसे खिला दे, काम हो जाएगा। मुझे शक है कि वो पूड़ी जरूर तोड़ने के लिए मंगाई गई थी और अब ये आदमी यहाँ चंपाकली के साथ, और चंपाकली से पैसे क्यों दे रही है?
चंपाकली और ये आदमी, ये दोनों एक साथ? चंपाकली इसके साथ मिली हुई है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चंपाकली ऐसा नहीं कर सकती। मैं चंपाकली से बात करूंगी।